नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है बिहार का एक और मुद्दा लेकर। अब देखिए कि भाई बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने साफ कह दिया है कि अब जितना मांस मछली खुले तौर पर बिहार में बिकता था अब वो नहीं बिकेगा। जी हाँ, यूपी के तर्ज पर अब बिहार में भी अगर आपको मांस मछली का दुकान करना है तो आपको प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ेगा, और इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप खुला में टांग के जैसे तैसे नहीं बेच रहे। मैंने देखते हैं ना, रोड पर से चलते रहते हैं तो जो खाने वाला है उसका भी नज़र पड़ता है, जो नहीं खाने वाला है उसका भी नज़र पड़ता है, और ऊपर से इतना मक्खी भिन भिनाते रहता है, धूल धक्कर सब पड़ते रहता है। तो इस सारा चीज़ का ही भाई अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप दुकान किए हुए हैं तो। और बाकी इस आदेश पर लोगों की क्या राय है, इस रोक पर, यानी कि खुले में जो मांस मछली का बिक्री है उसके रोक पर लोगों की क्या राय है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। कहा कि भाई हमारे बिहार में तो सर्वाहारी लोग रहते हैं, कुछ लोग मांस मछली भी खाते हैं, कुछ लोग शाकाहारी भी हैं, और कुछ लोग दोनों में जय जय हैं। तो इसलिए सभी तरह के लोगों से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आदेश सही है कि गलत है। आइए। तो यूपी के तर्ज पर अब बिहार में भी ये नियम आ गया है कि अब खुले में मीट यानी कि मांस जो है वो आप बेच नहीं सकते हैं, मछली जो है वो बेच नहीं सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आप जब रास्ते से चल रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि पशुओं को काट कर ऐसे ही टांगा रहता है, उसमें धूल पड़ता है, एक तरह से कहा जाए कि गंदगी जो फैलता है, मक्खियाँ लग रही होती है, और आप घर लेकर वही जाते हैं, उसको खाने के बाद आप कई बार बीमार भी पड़ जाते हैं। तो दो चीज़ें हैं, एक तो कि खुले तौर पर आपको उसको टांग के भी नहीं रखना है, और दूसरा ये है कि आपको जो है बिल्कुल साफ सफाई से उसको बेचना है। और तीसरी चीज़ ये कि जिनके पास भी लाइसेंस होगा केवल वही मांस की दुकान खोल सकते हैं, मांस बेच सकते हैं। उसके अलावा जिनके पास लाइसेंस नहीं है उन लोगों को जो है वो मीट मछली बेचने का मौका नहीं मिलेगा, यानी कि वो लोग जो है वो प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे। अब इस पर जनता की क्या राय है ये ज़रूर जानना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या में लोग शाकाहारी भी हैं बिहार में, और बड़ी संख्या में जो है वो मांसाहारी भी हैं। तो सबके लिए ये मायने ज़रूर रखता है कि जो अभी बाजार में आप देखते होंगे कि ऐसे ही खुला तौर पे मीट टांगा रहता है, आदमी जाता है अपने हिसाब से कटवा के लेके चला आता है। अब भाई जो खाता है वो तो खैबे करता है, जो नहीं खाता वो नहीं खाता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन अब ये रोक लगने वाला है बिहार में। अब तो एक तरह से कहा जाए कि नियम तो आएंगे, अब लग जाएगा लोग रोक के। अब खुले तौर पे जो है वो टांग के नहीं बेच सकते, आपको जो है वो साफ सफाई से बढ़िया से दुकान में बंद जगह पे काटना है कि उसमें धूल धक्कड़ भी नहीं पड़े, और उसके बाद बेचने से पहले लाइसेंस भी लेना पड़ेगा कि कहाँ दुकान खोल रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। क्या कहते हैं, ये फैसला सही है या गलत? सरकार का यह फैसला बहुत अच्छा है, सही है। मांस मिस जो भी है या खाने का जो भी पदार्थ है उसको सेफ्टी में रखकर बेचा जाए, जिससे बीमारी उत्पन्न नहीं होगा। जो भी दुकानदार मीट टांग कर बेचते हैं वो न बेचे, उसके लिए अपना सेट बना ले, शीशा लगा ले, और साफ सुथरा सुरक्षित तरह से ग्राहक को सामान दे। तो इसमें सरकार का ये बहुत अच्छा पहल है। अच्छा भैया, बचपन में हम लोग जब किताब उताब में पढ़ते थे तो उसमें लिखा हुआ था कि बाजार में कटा हुआ फल जो बेचता है वो नहीं खाना चाहिए अगर वो ढक के नहीं रखा हुआ है तो उसका तो मतलब समझ में आता था कि धूल उल पड़ रहा है, उसके बाद फल को ज्यादा देर तक अगर काट के रखा जाता है तो वो खराब भी हो जाता है। लेकिन अब इसी तरह का नियम जो है, पहले आपको याद होगा कि यूपी में लागू हुआ था, है ना, यूपी में लागू हुआ था। अब ये बिहार में भी विजय सिन्हा बोले हैं कि लागू हम करेंगे। तो ये नियम सही है या गलत है? नियम बहुत ही अच्छा है, नियम सही है, सफाई सुथरा इस पर ध्यान देना चाहिए। लोग मार्केट में ओपन लोग बेचता है, उसमें गंदगी पड़ता है। जो भी किए हैं बहुत अच्छा किए हैं। अच्छा किए हैं जी। भैया, इस नियम की इतनी क्या जरूरत है? मतलब अगर इस नियम के बिना भी लोग तो देखिए कि उतनी ही संख्या में खा रहे हैं, उतनी ही संख्या में जो है वो खरीद रहे हैं, तो इस नियम की जरूरत क्या है? मैडम बदलाव होना चाहिए। हाँ। मतलब इस बदलाव से फायदा क्या होगा, क्या लगता है? फायदा है ना मैम, सेफ्टी है, हाँ। सुरक्षा है। जो खुला हुआ मिल रहा है देखने में एक अजीब सा लगेगा, वही चीज पैक में अच्छा से मिले, थोड़ा सुंदरता बढ़ता है उसका। ये आपने बड़ा अच्छा बात कहा। हम एक छोटा सा घटना बताते हैं। अब जब पटना के जो लोग होंगे, लोकल लोग होंगे, वो जानते होंगे मलाही पकड़ी के एरिया में एक मीट का दुकान है चौराहे पर, और वहाँ पर जो है वो बहुत सारी मतलब ऐसे ऐसे टांगा रहता है और बहुत वो अजीब सा दिखता है। और उसके ठीक बगल में एक समोसे की दुकान है, वो बहुत अच्छा समोसा बनाता है, और कई बार लोगों ने बताया कि वो समोसा बहुत अच्छा बनाता है। लेकिन वहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा इस चक्कर में, चूंकि हम शाकाहारी हैं तो इस चक्कर में उस समोसे के दुकान में नहीं जा पाते हैं। तो एक चीज ये तो होती है कि अगल बगल में भी मान लीजिए फल बेच रहा है तो उसकी मक्खी बैठ के उस पे, तो एक थोड़ा सा सुरक्षा का दिमाग में आ जाता है। नहीं, सही बात है, साफ सफाई का दिमाग में आ जाता है। 100% मानसिकता जो है ना चेंज होता है ना। हाँ। इससे मालूम चला ना कि चलो हमारा चीज जो है सेफ्टी में है, वहाँ से कोई मतलब नहीं है, इसको समोसा आराम से खा सकते हैं। हाँ। ऐसे खुला हुआ है वो भी वहीं बिक रहा है, ये भी यहीं बिक रहा है। हाँ।
जो मांसाहारी है वो तो मान लीजिए ले लेंगे, दोनों तरफ चले जाएंगे, लेकिन जो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो भेज है हाँ। वो नहीं जा पाएगा। अच्छा भैया, अगर मान लीजिए कि सरकार ने ये नियम बनाया है कि भाई अब ये जो है खुले में आप टांग नहीं सकते, और उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट नियम ये भी है कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा बेचने के लिए, तो लाइसेंस का क्या यूज है फिर? सही है, लाइसेंस रहेगा तो जैसे कहीं पर कोई काट दिया, काट के बेच रहा है, चाहे मीट या कुछ भी, तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा है। और जहाँ तक स्वास्थ्य का बात है तो ये सब चीज़ होगा तो आदमी उससे अच्छा रहेगा। जी जी। अच्छा, पहले ये नियम आपको याद होगा कि यूपी में आया था काफी जी, दिन जी। पहले, काफी साल पहले, तो अब ये नियम बिहार में आ रहा है। बिहार में ये नियम आना जरूरी था कि इसका कोई जरूरी नहीं? नहीं, जरूरी था, बहुत जरूरी था, क्योंकि मानव शरीर का जो भी अथी होता है ना, शारीरिक संतुलन रहेगा, अच्छा भोजन करेगा, अच्छा कोई भी चीज़ खाएगा तो अच्छा हो। खुले में बिका हुआ सामान खाने से एक तरह से खाने के लिए खा लेता है आदमी, लेकिन वो सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। लेकिन ये कानून आया है तो ठीक है, लेकिन इससे नियम से अच्छा से पालन होना चाहिए, पालन नहीं हो पाता, यही बताइए। लेकिन मेरे दिमाग में अपना एगो सवाल है, जो मांसाहारी लोग हैं उसको इस बात से फर्क पड़ेगा कि खुला बेच रहा है कि बंद बेच रहा है? उसको क्या पता, वो तो खुला आदमी है, खाता है, वो मांसाहारी आदमी है, कुछ भी नहीं, सही बात है, फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं, जब अच्छा बस मिलता है, अभी कोई भी फैसिलिटी बढ़ता है ना, तो लोग जाते हैं। बस ऐसे जैसे नॉर्मल ट्रांसपोर्ट में यहाँ भाई खड़ा होके भी जा रहे हैं, अगर वहाँ सीट मिल जाता है तो उसमें भी आदमी बैठ के जाता है, उसमें और अच्छा से होता है। लेकिन नहीं है, मजबूरी है, लोगों के पास खुला हुआ मिल रहा है, चलो भाई ले लेते हैं। मोबाइल अभी का जीवन जो है बहुत आसान बना दिया है, मोबाइल से बहुत चीज आसान हो गया है। लेकिन दूसरा, मोबाइल का ये भी एक दिक्कत है कि अभी के समय में अगर माँ बाप भी बैठा हुआ है सामने में और कोई जरूरी बात कर रहा है, कोई इम्पोर्टेंट बात कर रहा है, लेकिन एक बार मोबाइल पे अगर नोटिफिकेशन आ जाए सारा ध्यान उधर चला जाता है। देखिए मैम, आप तो बहुत बढ़िया सवाल पूछिए। आज के जमाना में मोबाइल तो बहुत अच्छा है, समय का भी तो बचत होता है मैम फोन से। पहले के जमाना में पहले का आदमी चिट्ठी लिखता था, आज का डिजिटल जमाना हो गया है मैम। देखने के बाद से फेसबुक, इंस्टाग्राम सब चला रहे, यूट्यूब चला रहे। मोबाइल सुविधा भी बढ़ा है और दुख भी बढ़ा है, क्योंकि आज के जनरेशन में ना जो छोटा छोटा लड़का होता है सब बिगड़ रहा है फोन से मैम। आजकल तो देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी मोबाइल की आदत लग जाती है। जी मैम, तो ऐसे छोटा छोटा बच्चा का मोबाइल दीजिए, गार्जियन से ही कहना था छोटा छोटा बच्चा का फोन मत दीजिए। गार्जियन क्या फोन में कर रहा है वो सब उसको चेक करिए फोन में। फोन ऐसा चीज है मैम, बिगाड़ भी सकता है, बना भी सकता है। कितना इंसान भी मैम फोन से भी पढ़ाई कर कितना IAS कलेक्टर दरोगा सब बन गया मैम। ये बताइए कि आप जो है डेटा रखते हैं, लेकिन एक डेटा आजकल ये भी चल रहा है मार्केट में कि लोग मोबाइल का बड़ा आदी होते जा रहे हैं। देखिए, मोबाइल से जो है बहुत ही ज्यादा इंसान जो एडिक्टेड हो गया है, ठीक है। वो ज्यादा कि आजकल डिजिटल भी हो गया, ऑडियोस वगैरह जो इंस्टाग्राम का इस चीज से ज्यादा है ना, बच्चे लोग एडिक्ट हो गए हैं ज्यादा। अब है कि पढ़ना कम करता है, अब क्या हुआ कि ऑनलाइन क्लास कम करता है और इंस्टाग्राम पर रील्स ज्यादा देखता है। हाँ, यही है कि मोबाइल का जो एडिक्टेड बहुत हो गया इंसान, ठीक है। तो एक बात बताइए भैया, मोबाइल का एडिक्शन एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ एक दिक्कत ये है कि मोबाइल के चक्कर में लोग जो है वो आजकल रिश्ता से भी दूर होते चला जा रहा है। माँ बाप से, बहन से, भाई से, सबसे, मतलब कोई आदमी से जो है वो फेसबुक पे चैट कर लेगा, व्हाट्सएप पे चैट कर लेगा, लेकिन वही आदमी अगर सामने आ जाए और उसके साथ अगर 1 घंटा उसके सुख दुख पर बात करना हो, तब लोगों को बड़ा दिक्कत हो जाता है। ये जैसे प्रीफेयर का मतलब होता है कि किस पर ज्यादा कर रहे हैं। आजकल क्या है कि मोबाइल पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, यही चीज है। और क्या पहले के लोग क्या थे कि ज्यादा मोबाइल नहीं था तो फैमिली व्यवहार सब एक साथ रहते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि मोबाइल आ गया तो ज्यादा मोबाइल पर टाइम दिया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, आजकल महिलाओं का भी लोग, 1-2 लोग से हम बात कर रहे थे तो वो लोग भी कंप्लेन कर रहे थे कि बच्चा को मोबाइल का आदत लग जाता है तो माँ रोकती टोकती नहीं है, सोचती है कि मोबाइल में बिजी रहेगा बच्चा और हमको काम करने देगा। काहे बच्चा है तो लिमिट से ना मोबाइल देंगे, हमेशा थोड़ी मोबाइल दे ले रहेंगे, काहे नहीं डांट सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे बच्चा को मोबाइल थोड़ा ही सा दीजिएगा, लेकिन कब उसको हाथ लग जाएगा ये पता चलेगा? नहीं, तो पता नहीं चलेगा। आजकल तो देखते हैं कि बच्चा लोग कितना खाता नहीं है, मोबाइल ही देख के खाता है। तो कैसे बच्चा लोग को ऐसा आदत लग जाता है? मोबाइल देख के सोता भी है। हाँ, मोबाइल दिखाइए तो सोएगा, मोबाइल दिखाइए तो खाएगा। मोबाइल के नेट बंद कर देते हैं, सो जाता है। अच्छा, ये बताइए भैया कि हमारे यहाँ जब मोबाइल धीरे धीरे नेटवर्क 2G 5G 3G आया तो भाई बड़ा जिंदगी आसान हो गया है ना। पहले लोग जो है वो फोन से बतियाता था, एक फोन से, फिर बतियाने लगा मैसेज करके भी, उसके बाद फिर वीडियो देख के भी बतियाने लगा। मोबाइल में काम भी हो जाता है बहुत सारा, मोबाइल में जो है वो कितना सारा, आजकल बैंक भी अपना मोबाइल में आ गया है, सारा चीज मोबाइल में आ गया है। मोबाइल का फायदा बहुत है,
लेकिन मोबाइल के चक्कर में लोग एक दूसरे से दूर हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल दूर हो रहा है। मोबाइल वो तो बैंकिंग का वो इससे लाभ भी है और नुकसान भी है, यहाँ समझने का फेर है। जैसे यदि इसका सदुपयोग किया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आज के जो युवा लोग हैं, जो नया नया जनरेशन जो आ रहे हैं, तो सदुपयोग न कर करके बहुत सारा ऐसा ऑनलाइन हो गया है कि पहले हम लोग जब बच्चा थे तो वो ताश से जुआ खेलते थे। अभी उसी जुआ को बड़े पैमाने में कर करके, जैसे ड्रीम 11 हो गया और बहुत तो बड़का जुआ वाला ऐप का तो कितना देखते हैं, खिलाड़ी ऐड करते रहता है, तो ये हीरो हीरोइन ऐड करते रहता है। हाँ, तो इससे बहुत ज्यादा जो है समाज पर प्रभाव पड़ रहा है, और खास करके जो 18 से 25 के बीच में जो एज वाले हैं वो जो है भटक जा रहे हैं। अच्छा भैया, लेकिन एक बात बताइए, आप बोले कि युवा सबको आदत लग रहा है, लेकिन हम तो देखते हैं कि कितनी बूढ़ी बूढ़ी औरत हैं, लेकिन वो भी एक बार मोबाइल में जब खो गई तब पीछे दूध उधिया के जल जाएगा, लेकिन उनको जो है वो पता नहीं चलता। हाँ बिल्कुल सही बात है, मोबाइल का तो वह लत है, लेकिन इसमें जो है सबका अलग अलग जो है लत है ना। जैसे आप बोले कि बैंकिंग का भी काम होता है, तो जो अच्छे लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जिनको जरूरत है उसका, तो वो उसमें लगे हुए हैं। आज एक बहुत जरूरी विषय पे बात कर रहे हैं, और ये विषय हम लोग अब सब लोग अपने अपने घर में देख रहे होंगे। मोबाइल बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन ये मोबाइल खराब तो है, यही इस पे बात कर रहे हैं कि मोबाइल जो है आपसी रिश्ता के बीच में बड़ा दूरी असामाजिक कर दिया है, मतलब अपनों से जो है ना दूर कर दिया, लोगों को सामाजिक नहीं रहने दिया है। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किस तरह से ये सब हो रहा है? ये सिर्फ मोबाइल जो है सब व्हाट्सएप चैट इंस्टाग्राम इसी सब में एंगेज हो जाते हैं, और ना अपने माँ बाप से बात करना, भाई बहन से बात करना, बहनों से बात करना, ना भगना भगनी से बात करना। दिन भर सुबह उठिए तो मोबाइल, दोपहर उठिए तो मोबाइल, रात में उठिए तो मोबाइल देखते देखते लोग चिड़चिड़ा जाता है। अच्छा भैया, एक चीज ये भी है लेकिन कि जिस समय लोगों को एक दूसरे के बारे में जानकारी नहीं रहती थी, मतलब आज अगर तबीयत खराब हुआ है और चिट्ठी जानकारी प्राप्त हो जाता है मोबाइल के थ्रू। नहीं, जैसे चिट्ठी आज अगर लिखे हैं तो चिट्ठी जो है वो 10 दिन के बाद भी अगर मिला तो लोग जो है उनका कुशल क्षेम पूछते थे। अभी फेसबुक पर पता चल जाता है कि फलाना आदमी हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन फिर भी उसकी सेवा के लिए, उसका हालचाल पूछने के लिए 4 लोग समाज में नहीं मिलते हैं। इसलिए नहीं मिलते, लोग इतना इंगेज हो जाते हैं ना कि लोग कर नहीं पाते, जबकि जितने लोग अपने करीबी हैं जो अस्वस्थ हो जाते हैं उनको सेवा सत्कार होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक समय था जब आदमी को अपने दुख सुख से ज्यादा जो है वो पड़ोस में क्या चल रहा है, पड़ोसी जो है वो हमारा भाई जो है वो कितना दुखी है, वो कितना सुखी है, ये बहुत मायने रखता था। अभी के समय में अपने आदमी का भी कोई परवाह नहीं है, रास्ते चलते आदमी की तो बहुत दूर की बात है। होता है, अभी सब लोग अपने अपने व्यस्त हो गए हैं, कुछ स्वार्थ में लोग पड़ने लगे हैं, लेकिन अभी भी ये सब चीज, अब अगर ग्रामीण एरिया में जाइएगा तो अभी भी ये सब चीज देखने को मिलेगा। अपनापन है, शहर में कम मिलता है लेकिन गांव में ज्यादा मिलता है, गांव में मिलता है अभी बच रहा है अभी। हाँ, ये बात तो सही है कि क्योंकि गांव में अभी भी लोग एक दूसरे को जानते हैं, ज्यादा पहचानते हैं, एक अपनापन की भावना है। इसीलिए अभी हम एक सेमी अर्बन इलाके में है जो शहरी भी है और थोड़ा सा ग्रामीण भी है। इसलिए चूंकि हम इस टॉपिक पे हमने जब भी विषय पे बातचीत की है तो शहरी इलाके में बातचीत की है, इसलिए आज हमने चुना है कि हम एक ऐसे इलाके में जाएंगे जहाँ पे ग्रामीण भी थोड़ा प्रभाव हो और थोड़ा शहरी प्रभाव भी हो। भैया, मेरा एक ये कहना है, हम गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं वो आप बताइएगा, कि आजकल लोग बहुत कठोर हो गए हैं। इसका कठोर होने का बहुत सारे रीजन है। हम लोग इससे पहले कि खेल कूद के माध्यम से या लोगों के माध्यम से डायरेक्ट जुड़ते थे। आजकल जो सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया के दौर में हम लोग हिल चुके हैं, उसमें AI के दुनिया में भी आ चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं, तो इससे लोगों का कनेक्टिविटी खत्म हो चुका, अमानत खत्म हो चुका, अपनापत खत्म हो चुका। पहले हम लोग लड़ते थे भी, छुआछूत खेलते थे या हरियर छू खेलते थे, कुछ भी, तो हम लोग मनावता था उसमें। कीर्तन भजन शाम के शाम होता था, शहरी इलाका हो या टाउन इलाका है या ग्रामीण इलाका, अब वो चीज खत्म हो गया। रील है, जो रील देखता है, मोबाइल देखता है, इतने कॉन्टेक्ट है सबका। इसके कारण है कि लोग एक दूसरे से दूरियां होते जा रही है। एक चीज ये भी देखते हैं भैया, जो आपने रील का बात किया, सोशल मीडिया का बात किया, एक चीज हम लोग ये भी देखते हैं कि सोशल मीडिया पर ये तो आपको पता चलता है कि फलाना आदमी आज कहाँ घूमने गया है, फलाना आदमी सवेरे आज कहाँ का फोटो डाला है, लेकिन ये पता नहीं चल पाता है कि फलाने आदमी के जीवन में सुख दुख क्या चल रहा है, और शायद हम लोग उतना मतलब भी नहीं रखते हैं। जी, इसका एक रीजन है कि लोग दिखावा में है, लोग अपना जो
दुख है, शेयर करता है कि भाई फोटो स्माइल वाली फोटो दिखा रहा है, सिर्फ दुनिया के नजर में है कि हम सुख हैं, अंदर क्या है जो उसी को वही जान रहा है, वो अपना पीड़ा। अच्छा भैया ये बताइए कि ये जो हम लाइन अभी बोले कि आजकल लोग कठोर हो गए हैं, एक दूसरे का मदद करना तो दूर है। अभी देखिए कि मुंगेर में जो घटना घटा कि 1500 रुपया के लिए वो आदमी का जान ले लिया गया। अब बचाइए, बेचारा टेंट टूट चलाता होगा, कितना ही बड़ा पैसा वाला होगा, उसकी पत्नी के सामने ये घटना घट गई, तो लोगों के मतलब दिल से भावना एकदम खत्म हो गया है। ऐसा नहीं है, सभी लोग उस तरह के नहीं हैं, लेकिन परसेंटेज ऐसे भी लोग हैं जो माने कुछ चंद सिगरेट के लिए, पान के लिए, गुटखा के लिए लोगों की हत्या कर रहे हैं। पटना में भी सुने हैं घटनाएं। यही तो आश्चर्य होता है कि इतनी छोटी छोटी सी बात के लिए कैसे किसी का कोई हत्या करने पर, या फिर कहा जाए ना कि लोग जो है उसको मारने पर उतारू हो जाते हैं। आजकल के समय में जो अत्याधुनिकता इतना बढ़ गया है कि लोग तंगी के हालात में रहते हैं और डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, और डिप्रेशन के कारण जो है ना चंद रुपयों के लिए किसी का जान लेने के लिए आतुर हो जाते हैं। एक तो इनका भी सच्चाई है, इन्होंने भी जो बात बोला वो बिल्कुल सच है। और एक चीज आजकल हम ये भी देखते हैं कि पहले के समय में लोगों को ये परवाह रहता था कि रास्ते पर वो आदमी क्यों ऐसे बैठा हुआ है, उसको कोई दिक्कत तो नहीं है, उसको कोई तकलीफ तो नहीं है। लेकिन अभी के समय में अगर आदमी कोई गिरा रहेगा, वो इसका एक्सीडेंट हो गया, तो 4 लोग खड़ा होकर वीडियो, अभी एक घटना घटी है जहां पर एक बच्चा जो है वो एक्सीडेंट उसका हो गया था और लोग वीडियो बनाते रह गए, लेकिन उसको किसी ने अस्पताल सही समय पर नहीं पहुंचाया। डॉक्टर ने बोला भी कि अगर इनको सही समय पर अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो इनका जिंदगी हम लोग बचा लेते, लेकिन बहुत देर हो गया है। तो ऐसा भी होता है कि आप गिरे रहिए, आप पड़े रहिए, लेकिन कोई आपको उठाने वाला नहीं आएगा, 4 हुआ के वीडियो बना के चला जाएगा। बस ये वायरल होने के लिए लोग कुछ भी कर सकता है, यही दुनिया है। कुछ लोग डरता भी है कि कहीं हम जाएंगे कहने के लिए तो कहीं हम ही फंस जाएं, इसलिए नहीं कर पाता कितना लोग। अच्छा, अभी भैया ने जो कहा कि शहरी क्षेत्र में ये सब चीज ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी लोग जो है एक दूसरा का मदद करता है, एक दूसरे के सुख दुख में जो है वो साथ देता है, ये बात सच है कि झूठ है? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आज भी गांव में मानवता है, लेकिन शहर से मानवता भले धीरे धीरे कम हो गई है, लेकिन गांव में अभी भी मानवता है कि एक दूसरे को मदद के लिए आगे आते हैं जरूर। और ये ऐसा एक्सीडेंट वाला मामला जो आप बता रहे हैं, तो एक्सीडेंट वाला मामला में लोग ये चाहते हैं कि हम अगर मदद करते हैं तो भाई पुलिस तरह तरह के उससे सवाल करती है कि आप क्यों लाए, कैसे लाए, बहुत तरह के टॉर्चर करती है। इसीलिए लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अब रील बनाने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। तो सरकार ने लेकिन नियम भी बना दिया है कि अब अगर आप किसी की मदद करिएगा तो आपको और सराहना ही मिलेगा, आपको और जो है वो मतलब एक तरह से कहा जाए कि प्रेज ही मिलेगा, आपको जो है किसी तरह से तंग नहीं किया जाएगा। तो ठीक है, लेकिन ये जागरूकता पहले फैलाने की आवश्यकता है। गांव गांव जाकर पहले जागरूकता फैलाइए, तब जाके आदमी लोगों को ध्यान इस पर जाएगा। बहुत सा गांव में अभी तक कि पेपर भी नहीं पढ़ता होगा, बहुत सा के मोबाइल नहीं है, तो उसको क्या पता है। मान लिया कि कोई एक्सीडेंट हुआ, उसको जानकारी नहीं, वो रास्ता से जा रहा है तो पहले ही भाग जाता है। इसीलिए पहले तो जागरूकता जरूरी है कि आप पूरा जागरूकता फैलाइए। हम लोग आम आदमी की बात कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी तो अलग बात है, जनप्रतिनिधि भी आजकल जो है उतने ही संवेदनहीन हो गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि आजकल जिस तरह की खबरें हम पढ़ते हैं कि जरा सी बात के लिए लोग जो है किसी की जान ले रहे हैं, किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं है, क्या आजकल लोग जो है वो पहले की अपेक्षा कठोर हो गए हैं? पहले की अपेक्षा तो कठोर हो गए मैडम, और सहनशीलता लगता है खत्म हो गई है। लोग थोड़ी सी बातों में बिजक जा रहे हैं, थोड़ी सी बातों में दंगा फसाद कर दे रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों आजकल लोगों के मन में इस तरह की चीजें आ रही हैं? ये तो जागरूकता की जरूरत है। क्यों हो जा रहा है ऐसा, तो युवा एक एक्शन लेता है, जैसे कि लग रहा है कि देश में कुछ है ही नहीं। सब प्रशासन का लगता है जो पहला भय था वो अब नहीं है, इसलिए प्रशासनिक भय बहुत जरूरी है और इसमें कड़ा एक्शन लेने की सरकार की जरूरत है मैडम। अच्छा, अभी देखिए कि प्रशासन की बात, सारा जो ठिकरा है वो ना हम अपने पे फोड़ सकते हैं ना प्रशासन पे फोड़ सकते हैं, दोनों चीजें हैं। एक जो बात हमें ये समझ में आती है कि अभी के समय में किसी की मदद करना क्या इतना मुश्किल हो गया है, किसी से मदद लेना क्या इतना मुश्किल हो गया है। और अभी देखिए कि जैसा कि हम कह ही रहे थे कि कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था कि हमारे सबके अंदर जो है वो अचानक से मास्टर शेफ जाग गया था। हम लोग जो है वो अलग अलग रेसिपी देखते थे और उसको बनाते थे। तो ऐसा आप लोगों में से किसी के साथ हुआ कि नहीं कि कोई ऐसा अपने अंदर का टैलेंट हो जो रील्स में देखने के बाद जाग गया हो?
यस मैम, ऐसा टैलेंट तो आया था कोरोना के टाइम में। सब लोग घर में रहते थे 24 घंटा। मोबाइल फोन ज्यादा जरूरी हो गया था, ना घर से बाहर निकलना ना जाना। तो बहुत सारी जानकारी मिली उससे, घर में रहने के। एक कोरोना आया तो वो भी बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि फैमिली का जो मेंबर, एक मेंबर जो अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाता था, टाइम स्पेंड नहीं कर पाता था, वो कोरोना टाइम में वो हम लोग को जानकारी मिली। और कैसे एक साथ बैठ के खाना पीना, हंसी टाइम वो कैसे बीत जाता है वो पता नहीं चलता है। ये बात तो बिल्कुल इन्होंने सही कही। कोरोना का समय जितना मुश्किल था उतना ही एक तरह से कहा जाए ना कि अपनों के लिए बहुत ही हेल्दी एक समय था, क्योंकि उस समय हम लोगों को पता चला कि हमारे जो अपने लोग हैं, जो हमारे परिचित हैं, वो हमारे लिए कितने जरूरी हैं। एक बार भी किसी का फोन नहीं लगता था या किसी से बात नहीं हो पाती थी तो उसके लिए मन घबरा जाता था, जो शायद कोरोना के पहले लोगों को इतना एहसास नहीं हुआ था। और आप देखते होंगे कि उसके बाद से लोगों में गैदरिंग बढ़ी है, उसके बाद से लोग जो है वो गेट टुगेदर करना ज्यादा शुरू कर दिए हैं। ये भी हमें एक चेंज देखने को मिलता है। तो कभी ऐसा हुआ है कि सोशल मीडिया पे घंटों दे दिया हो लेकिन लगा हो कि अरे ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है, इससे तो कुछ अच्छा भी किया जा सकता है? हाँ, कभी कभी होता है, टाइम पास हो जाता है ज्यादा। हाँ, तो कभी कुछ सीखी कि नहीं? सीखे, रेसिपी बनाना, फिर वीडियो एडिटिंग करना। एडिटिंग भी सीखी? हाँ। अरे वाह, कभी रील से सीखा है कि नहीं आपने कुछ? यस मैम। क्या सीखा है? मैम मैं ज्यादातर क्राफ्ट वगैरह बनाता हूँ, तो रील्स वगैरह पे देखता हूँ कुछ अच्छा क्राफ्ट, तो घर पे ट्राई करता हूँ उसको। क्राफ्ट वालों के लिए तो हमको लगता है कि बहुत मटेरियल है, क्योंकि क्राफ्ट वाला जो है, एक मेरे अंदर भी थोड़ा सा कीड़ा है। कभी कभी जो है मेरे अंदर का आर्टिस्ट जाग जाता है। तो पहले हम लोग दूरदर्शन पे तरंग देखा करते थे, है ना, और उसमें कुछ कुछ चीजें सिखाया करते थे लोग। तो अभी तो रील्स पे मैं देखती हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं क्राफ्ट वालों की। यस मैम, क्राफ्ट भी हो गया और प्लस मैं एडिटिंग वगैरह थोड़ा करता हूँ, तो उसके लिए भी रील्स पे बहुत सारा आता है वीडियोज एडिट करने के लिए, तो वो वहीं से सीखता हूँ मैं। अरे वाह। और सोशल मीडिया के आने से एक ये भी फायदा हुआ है कि जो अलग अलग तरह के लोगों के अंदर स्किल थे, या फिर लोगों के अंदर जो अलग अलग तरह का एक कहा जाए ना कि टैलेंट था या इंटरेस्ट था, अब उनको ये भी पता चल गया है कि हमारे लिए भी दुनिया के किसी कोने में एक प्लेटफॉर्म है। जैसे उन्होंने क्राफ्ट का नाम लिया, जब आप फिल्म में जाएंगे, फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे, तो क्राफ्ट वालों के लिए बहुत स्कोप है। लेकिन पहले चूंकि जानकारी कम थी तो लोगों को पता भी कम था। अब सोशल मीडिया पे लोग, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये सारी चीजें जो है वो पता भी चलते रहती है। कभी आपने सोशल मीडिया या रील से कभी कुछ सीखा कि नहीं? जी मैम, सीखे हैं। क्या सीखी बताइए? रेसिपी जो बनाते हैं वो सीख गए। और मेहंदी भी उसमें डिजाइन अच्छा दिखाया जाता है, तो वो एक बार प्रैक्टिस किए थे तो मम्मी बोली कि थोड़ा ठीक है और सीखो उससे। आपको रील्स देखते देखते कभी कुछ ऐसा दिमाग में जागा कि ये चीज सीखा जा सकता है इससे? एक्चुअली मैम, मेरे फीड में बहुत अजीब तरीके से रील्स आते हैं और प्लस में मेरा जैसा मूड होता है वैसे रील्स आते हैं, तो मैं रील्स से कुछ सीखती नहीं हूँ, लेकिन रील्स मेरे लिए बहुत एंटरटेनमेंट है, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है अपने डेली रूटीन में। मतलब आपके मूड को एक तरह से बैलेंस करने के लिए वो जरूरी है ना? मैम, ये तो इन्होंने बहुत सही बोला। कभी कभी मेरे फीड में भी बहुत अजीब अजीब रील्स आने लगता है। अभी कल मेरे रील्स में एक ऐसा रील्स आ रहा था जिसमें एक औरत जो है वो उल्टा लटकी हुई थी और उसके पैर पे चूल्हा लगा हुआ था और वहां पे खाना बन रहा था। और वो रील्स देख के मुझे अपने आप पे शर्म आ रही थी कि ये क्यों मेरे फीड में आ गया भाई, ये कहां से आ गया। तो ये होता है अक्सर कि सोशल मीडिया के लूप में एक बार फंसे और घंटों कैसे बीत जाता है समझ में नहीं आता। लेकिन कुछ सीखे कि नहीं उससे? हाँ, जरूर सीखे। क्या सीखी बताइए? जैसे बहुत सारा रील्स आता है, जैसे कि कृष्ण जी का, और चाहे जिससे जो भी इफेक्ट अभी चल रहा है, जैसे कि कुछ बीमार हो जाए तो अपना चलते रहता है वैसे। हाँ, सही बात है कि अभी रील्स का ऐसा ट्रेंड है कि कोई जानकारी आपको न्यूज में बाद में मिलती है, अखबार में बाद मिलती है, रील्स के माध्यम से तुरंत मिल जाती है ना। तो रील्स से कुछ सीखती है कि नहीं? बस टाइम वेस्ट। रील्स पे टाइम वेस्ट है ना। देखिए कि भाई अंतिम में जो है हमको यही बच्चे का जवाब जो है सबसे बढ़िया लगा, है ना, कि रील्स से हमको ये सीखने को मिला कि रील्स समय बर्बाद करता है, इसको डिलीट कर दीजिए। लेकिन हाँ, एक चीज अच्छा है कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पे रील्स से सीख रहे हैं, जैसे कुछ बच्चियां जिन्होंने कहा कि वो मेहंदी लगाना सीख रही हैं, वो खाना बनाना सीख रही हैं, या बहुत सारे AI की चीजें सीख रही हैं, या कभी कभी होता है ना कि कुछ एक्सपर्ट्स जो होते हैं, या अभी जैसे कि आप देखिए कि जब मौसम बदलता है या किस तरह का कोई फ्लू वगैरह आता है तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आपको 30 सेकंड के रील्स में भी कुछ ना कुछ टिप्स देके चले जाते हैं। तो इस तरह के रील्स जो है वो कुछ ना कुछ सिखा के भी चले जाते हैं। तो हम तो भाई आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप जो है वो सीखने पर ज्यादा ध्यान दीजिए और रील्स में समय बर्बाद करने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। बाकी आप जरूर बताइएगा कि आपने कभी कुछ सीखा है कि नहीं सीखा है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।